आर्मी जीडी का 29 अप्रैल 2024 को जो थर्ड पारी का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं और कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अपन सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी थर्ड पारी के। देखिए क्वेश्चन है यमुना नदी की सहायक नदी। यमुना नदी की सहायक नदी का नाम पूछा है। तो देखिए यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें चंबल, सेंगर, बेतवा, केन, हिंडन, टोंस इस प्रकार से कई नदियां हैं। लेकिन ऑप्शन में किस प्रकार से आ सकती हैं, ऑप्शन किस प्रकार से आ सकते हैं। देखिए चंबल, ए में दे दिया चंबल, बी में दे दिया रावी, सी में दे दिया गंडक, डी में दे दिया घग्गर। इस प्रकार से ऑप्शन आ सकते हैं। तो ये जो घग्गर, रावी और गंडक हैं ये चंबल नदी, यमुना नदी की सहायक नदियां नहीं हैं। और चंबल नदी है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। तो ये आपका उत्तर हो गया। रमजान महीने के अंत में कौन सा पर्व मनाया जाता है। आंसर है आपका ईद उल फितर। रमज़ान महीने के अंत में ईद उल फितर पर्व मनाया जाता है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। आंसर है आपका ये आयोजन भारत में हुआ है। तो भारत आपका उत्तर हो गया। और ये जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 है ये 18वां सम्मेलन था और ये भारत में नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ था 9 से 10 सितंबर 2023 को। देखिए ये क्वेश्चन है, ये जो हमारे एसके बुक्स की जो अभ्यास पेपर सेट है, इस पेपर सेट में 16 पेपर सेट है, उसमें पेज नंबर 81 क्वेश्चन नंबर 15 आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में भी हम बताते हैं। तो हमारा एसके बुक्स का यूट्यूब चैनल है वह भी फॉलो करें। घोल मछली किस राज्य की राजकीय मछली है। आंसर है गुजरात। इस घोल मछली को 2023 में गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र पटेल ने इस घोल मछली को गुजरात राज्य की राजकीय मछली घोषित किया है। तो देखिए ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हमारे एसके बुक्स का जो यूट्यूब चैनल है उसमें हम बताते जा रहे हैं, उसमें हम बताते हैं। तो हमारा एसके बुक्स का यूट्यूब चैनल फॉलो करें। मनोरंजन मिश्रा किसके निदेशक बने। आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनोरंजन मिश्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का निदेशक बनाया गया है। और ये क्वेश्चन है, हमारा जो एसके बुक का यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो करें क्योंकि ये क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है। हिंडन एयरपोर्ट कहाँ है। आंसर है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में स्थित है हिंडन एयरपोर्ट। और देखिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है क्योंकि ये क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स में कुछ दिन पहले ही बताया है। तो इसके लिए हमारा एसके बुक्स का यूट्यूब चैनल है, इसको फॉलो करें। सिखों के 5वें गुरु का जन्म स्थान पूछा है यहाँ पर। तो देखिए सिखों के जो 5वें गुरु हैं वे गुरु अर्जुन देव थे और गुरु अर्जुन देव का जो जन्म है वे गोइंदवाल पंजाब में हुआ था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी पुस्तक है। आंसर है
महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ये पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। और देखिए ये क्वेश्चन है, ये जो हमारी गाइड है, इस गाइड में पेज नंबर 67 और क्वेश्चन नंबर 663 पे आपको मिल जाएगा। और जो ये क्वेश्चन है पेपर सेट 19 में पेज नंबर 95 पे और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पूछा है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये जो हमारी गाइड है, इस गाइड में पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन नंबर 246 आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जनसंख्या घनत्व में दूसरा सबसे बड़ा राज्य, आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है, ये जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका जनघनत्व 1029 है, 1029 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो देखिए जो फर्स्ट नंबर में आता है, प्रथम जिसका स्थान है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, वह बिहार राज्य है, जिसका जनघनत्व 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये जो हम सामान्य ज्ञान की हमारी वस्तुनिष्ठ बुक है, इसमें पेज नंबर 74 पे आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, आंसर है माउंटबेटन, माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। अगर यहाँ पे आपको पूछ लिया जाता कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तब आपका उत्तर हो जाता सी राजगोपालाचारी। लेकिन यहाँ पूछा है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो माउंटबेटन आपका उत्तर हो गया। और ये क्वेश्चन है, हमारी गाइड है, इसमें पेज नंबर 18 पे आपको मिल जाएगा। नर्मदा नदी किन पहाड़ियों से होकर गुजरती है, आंसर है आपका विंध्य और सतपुड़ा। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच दरार घाटी से होकर ये नदी बहती है। देखिए ये क्वेश्चन हमारी जो सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ है, इसमें पेज नंबर 105 पर क्वेश्चन नंबर 78 आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। पलासी का युद्ध कब हुआ, ये जो पलासी का युद्ध है, ये 23 जून 1757 को हुआ था, 1757 को। और ये सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेज़ों की विजय हुई। तो ये क्वेश्चन है, हमारी जो गाइड है, इस गाइड में पेज नंबर 5 पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। भोजन का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, आंसर है आपका अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 है, ये भोजन से संबंधित और जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 21। वर्तमान में विदेश मंत्री का नाम पूछा है कि वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो विदेश मंत्री हैं, उनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर हैं, ये वर्तमान में भारत सरकार में विदेश मंत्री हैं। और ये क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से संबंधित है, और करंट अफेयर्स के लिए हमारा एस के बुक्स का यूट्यूब चैनल फॉलो करें। तो देखिए इस प्रकार से इस एग्ज़ाम की इस शिफ्ट में टोटल 15 क्वेश्चंस में से जीके के जो 15 क्वेश्चंस हैं, उनमें 11 क्वेश्चन हमारी एस के बुक से संबंधित हैं, एस के बुक से आए हैं। क्वेश्चन दे रखा है डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखना है
डीएनए कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक के अंदर पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र के न्यूक्लियस। क्वेश्चन पूछे डीएनए का पूरा नाम, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ध्यान रखना है, डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन व क्रिक के द्वारा। यह जो क्वेश्चन है हमारी एसके पब्लिकेशन की, ये जो बुक है आर्मी जीडी की, इसके अंदर आपको पेज नंबर 69 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? गति का प्रथम नियम इसे ही क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। गति के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? तो ध्यान रखना है, गति के नियम न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। गति का पहला नियम है जड़त्व का नियम कहलाता है। गति का जो दूसरा नियम है, ये ध्यान रखना है, मोमेंटम के बारे में कौन सा नियम बताता है? सेकंड लॉ। और गति का जो थर्ड लॉ होता है, इसे ही क्या कहा जाता है? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। यह जो क्वेश्चन है ये हमारे एसके पब्लिकेशन के इस बुक के अंदर आपको पेज नंबर 4 के ऊपर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक तार का ताप व दाब स्थिर रखने पर उसमें विभवांतर और प्रभावित धारा के समानुपात होता है। ध्यान रखना है, ये बता रहा है वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? आई के। तो यह किसका नियम है? तो ध्यान रखना है, यह नियम किसके बारे में बताता है? हमें प्रतिरोध के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। यह जो क्वेश्चन है ये भी आपको हमारे इस बुक के अंदर थ्योरी पोर्शन के अंदर पेज नंबर 12 के ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन गैस को जलाने पर ऑक्सीजन के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है? ध्यान रखना है, इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है? 2 की होगी। ध्यान रखें ना, इसमें मीथेन जो गैस होती है इसे ही क्या कहा जाता है? मार्स गैस, गोबर गैस या बायोगैस से कहा जाता है। सूत्र पूछे इसका CH4 होता है। यह जो क्वेश्चन है आपको एसके पब्लिकेशन की ये जो हमारी बुक है इसके अंदर पेज नंबर 60 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 120 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की वह प्रक्रिया जिससे पौधे के जड़, पत्ती, तना से नया पौधा बनना है वो क्या कहलाता है? ध्यान रखना है, हमें इसके अंदर जो जनन की जो विधियां थी वो ऑप्शन के अंदर दे रखी थी। विखंडन विधि होगी, कायिक प्रवर्धन होगी, मुकुलन होगी। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? कायिक प्रवर्धन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी गैस का उपयोग वाहनों में किस कारण किया जाता है? क्योंकि यह वायु प्रदूषण नहीं करती है। नहीं करती है। ध्यान रखना है, सीएनजी का पूरा नाम पूछे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है। यह किस किस का घटक होती है? मीथेन, एथेन और प्रोपेन का। यह भी पॉइंट हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने में उपयोग गैस कौन सी होगी? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। इसके अंदर पूछेगा किस किस गैस का घटक होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। यह जो क्वेश्चन है ये आपको एसके पब्लिकेशन की है, हमारी जो बुक है इसके अंदर पेज नंबर 59 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 103 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? ध्यान रखना है, कोशिका के अंदर जो सभी गतिविधि होंगी उसको नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। केंद्रक के अंदर दागेनुमा संरचना क्या पाई जाती है? गुणसूत्र पाई जाती है। और ये जो गुणसूत्र होंगे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन,
ये भी किस में पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है डीएनए और प्रोटीन किसका निर्माण करते हैं? गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं में प्रजनन की विधि है। ध्यान रखना है बैक्टीरिया के अंदर प्रजनन की विधि कौन सी होती है? द्विविखंडन। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको हमारे एसके पब्लिकेशन है कि ये जो गाइड है सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ की, इसके अंदर आपको पेज नंबर 321 के ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे की आयु की गणना की जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? वार्षिक वल्यों को गिनकर। ये जो क्वेश्चन है ये हमारी एसके पब्लिकेशन की आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ की ये जो बुक है इसके अंदर आपको पेज 348 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 324 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल होता है। ध्यान रखना है प्रेशर क्या होगा भाई? फोर्स बटे एरिया। तो एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? दाब कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एसके पब्लिकेशन का ये जो 50 मॉडल पेपर्स का अभ्यास पेपर सेट है इसके अंदर ही पेज नंबर 147 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 17 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल बनाने के लिए तांबा व जस्ता का प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? प्रश्न ऐसे पूछे भी पीतल होगी ये एक प्रकार की मिश्र धातु होती है, किस किस से बनाया जाता है? तांबा और जस्ता से। तो इनसे क्या बनता है? तो ध्यान रखना है ये मिश्र धातु या मिश्रण। ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारे अभ्यास पेपर सेट के अंदर आपको पेज नंबर 132 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 26 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है तो 10 दिन में खर्च हुई ऊर्जा कितनी होगी? ध्यान रखना है एनर्जी निकालनी हमें, तो कितनी एनर्जी हो जाएगी इसका मान याद करना है। 100 वाट दे रखा है, प्रतिदिन 5 घंटे, कितने दिन जलता है? 10 दिन तक। तो इसका मान हमें निकालना है, कितना हो जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे? 5 किलोवाट हावर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा अभी? 5। ये जो क्वेश्चन है हमारी एसके पब्लिकेशन की ये जो आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ की बुक है इसके अंदर पेज नंबर 160 पर क्वेश्चन नंबर 86 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चुंबक के टुकड़े को लोहे की संदूक के अंदर बंद कर दिया जाए तो संदूक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो ध्यान रखना है कितना होगा? 0 होगा। ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारी इस बुक के अंदर आपको पेज नंबर 133 के ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग। ध्यान रखना है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह, डायबिटीज। इसके कारण क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। ये जो क्वेश्चन है हमारे 50 मॉडल पेपर से का ये जो अभ्यास पेपर सेट है इसके अंदर आपको पेज नंबर 132 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 16 मिलेगा। हमने देखा कि जो साइंस के 15 क्वेश्चन आए थे उनमें से 12 जो क्वेश्चन है हमारे एसके पब्लिकेशन के इन बुक से और अभ्यास पेपर सेट से आया था। क्वेश्चन में 31 देखेंगे। 31 में क्या बोल रहा है कि 11/1000 दे रखा है और उसका मान पूछा है। अब क्या करना है? नीचे कितने जीरो है हमारे? 1 2 3, तो ऊपर दशमलव के बाद कितनी संख्या आएंगी? 3। तो ये हमारा आएगा तो 1 और ये 2, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? इसका मान क्या जाएगा? 0.011। ठीक है। और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा? हमारे अभ्यास पेपर किताब में। कहाँ पे? पेज नंबर 128 पे क्वेश्चन नंबर 44 जो है हमारा क्वेश्चन ऐसा आपको हमारी किताब में दिख जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि 400 के वर्ग में कितने शून्य होते हैं। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, पहले देख रहे हैं। जब 10 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या आता है? 100। 1 शून्य
तो वर्ग करने पे कितने आ गए शून्य, 2 शून्य। अगर मैं 100 का करूँगा तो क्या जाएंगे, यहाँ पे कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं, तो यहाँ पे कितने शून्य आ जाएंगे, 4। तो ठीक है, तो अगर मैं 400 का वर्ग करूँगा, 400 का वर्ग मतलब क्या हो गया, 400 गुणा 400, तो मेरे कितने शून्य आएंगे, 2 और 2 4, तो मेरे कितने शून्य आएंगे, 4 शून्य। ठीक है, नहीं तो इसको एक बार सॉल्व करके देख लो, क्या जाएगा, 16 1 2 3 4। ठीक है, सही बात है। आगे देखेंगे क्या बोल रहा है कि 225 का 20%, 20% निकालना है, तो 225 बटे में 20 बटा 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 हटाया, इसको करा तो क्या आया, 450 बटे में 10, तो क्या आ गया, 45। ठीक है, कोशिश करेंगे जब भी हमारे ऐसे नीचे 100 हो 10 हो कुछ भी हो तो उसको सॉल्व ना करें, उसको छोड़ दें, क्योंकि बाद में क्या होता है, बस खाली जितने जीरो नीचे लगे उतने दशमलव के बाद, जितनी संख्या के बाद दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आ गया, 225 का 20% कितना हो जाता है, 45। और ऐसा सवाल में कहाँ दिखेगा, हमारे अभ्यास पेपर की किताब है उसके अंदर आपको कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर हमारा जो 31 है, आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, 5 और 10 का एलसीएम बताना है। ठीक है, 5 और 10 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा, 5 से किया 1 और ये 2, तो एलसीएम क्या आ गया मेरा इसका, 5 गुणा 2 कितना आ गया, 10। ठीक है, और इस प्रकार का सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी किताब में, हमारी जनरल ड्यूटी की अभ्यास पेपर किताब में। ठीक है, उस पर कहाँ पे, पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन नंबर 38। अब हमारी जो अभ्यास पेपर किताब है उसमें आपको क्या चीज़ है, खास बात क्या है, उसमें 50 मॉडल पेपर हमारे बनाए हुए हैं। अब 50 मॉडल पेपर हैं और आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, 50, तो क्वेश्चनों की संख्या कितनी है हमारे पास इसमें, इस बुक के अंदर हमारे 2500 क्वेश्चन आपको इस एक किताब में मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें क्या है, आपकी रीजनिंग भी आ गई, आपकी जीके भी आ गई, आपकी साइंस भी और आपकी मैथ भी इसी में आ गई। ठीक है, तो बहुत कम चांसेस है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, मतलब देखिए 15 क्वेश्चन आपके आते हैं, 15 × 50 तो कितने हो गए, 750 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो बहुत कम चांस है कि आपका कोई भी क्वेश्चन इस किताब से बाहर जाए। ठीक है, मतलब 10 मान लीजिए अगर 15 आ रहे हैं तो आपको मान के चलें कि कम से कम 12 क्वेश्चन आपको किताब में ही मिल जाएंगे। या तो भाषा वही है, बस क्वेश्चन में वैल्यूज़ जो की संख्या है वो थोड़ी बहुत चेंज कर देगा, भाषा को थोड़ा सा बदल देगा, हो सकता है वो बोलचाल में कर दे कुछ, पर क्वेश्चन आपको सारे इसमें मिल जाएंगे और हर तरह के क्वेश्चन आपको हमारी इस किताब में मिल जाएंगे। सेम ऐसी हमारी कौन सी बुक है, एक हमारी अंकगणित की किताब है और ऐसी हमारी एक जनरल ड्यूटी किताब है। ठीक है, तो ये तीनों बुक आपके लिए एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तक जो हम रिव्यूज़ करते आ रहे हैं उसमें मेन पर्पज हमारा क्या है कि हमारे बताना है कि हमारी जो ये बुक है वो आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए, अग्निवीर के जो पेपर है उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कि हमारा जो क्वेश्चंस है वो हमारी इस किताब से आ रहे हैं या हमारी जो किताबें उनसे आ रहे हैं। क्योंकि कारण हमारा ये नहीं है बताना कि हमारी बुक से कितना आ गया, बात यह है कि आपका हमारा बुक का मतलब क्या है कि आपका सक्सेस हो, आपका पेपर निकले। ठीक है, आपका पेपर निकलने के लिए चांस हम ये बता रहे हैं कि आपको बस ये बुक परचेज करनी है और आपको ये बुक पढ़नी है। क्योंकि अगर हमने ये बुक पढ़ी तो आपको कहीं और नहीं भटकना, आपको बस ये बुक पढ़नी है और आपको हमारा पेपर निकल जाएगा। क्योंकि हमारा आपके सिलेक्शन से मतलब है। ठीक है, हमारे बुक्स, और उसके लिए हम बस आपको सोर्स क्या बता रहे हैं कि हमारी ये बुक्स हाँ परचेज जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 3 5 8 8 8 का औसत बताना है। औसत निकालने के लिए क्या होता है, कुल योग। ठीक है, कुल योग क्या हो जाएगा, 3 + 5 + 8 + 8 और कितनी संख्या है हमारी, 4। ठीक है, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 8 24, तो 24/4 कितना आ गया, 6। ठीक है, तो औसत कितना आ गया हमारा इसका, 6। और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारे औसत का पेज नंबर 31 में क्वेश्चन नंबर 39 हमारी कौन सी किताब का, हमारी जनरल ड्यूटी की अभ्यास पेपर की जो किताब है उसमें हमको ये क्वेश्चन ऐसा दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 1/4 क्या है, 6। मान लीजिए कोई संख्या क्या है, x है, उसका 1/4 मतलब x/4 किसके बराबर है, हमारे 6 के बराबर है। तो यहाँ से हम x का निकालेंगे, 4 को उधर ले जाएंगे, 6 से गुणा करेंगे, तो 6 × 4 कितना आ गया, 24।
तो x का मान कितना है 24, पर वो पूछ क्या रहा है हमसे, वो संख्या का 1/3 भाग पूछ रहा है। ठीक है, तो संख्या क्या है हमारी 24 है, उसका 1/3 भाग पूछ रहा है बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 से क्या 1, 3 ये क्या 8, तो हमारा क्या आ जाएगा संख्या का 1/3 भाग क्या आ जाएगा 8। ठीक है, और इस प्रकार का सवाल हमें कहाँ देखिएगा, हमारे अभ्यास विवरण किताब में। ठीक है, कहाँ पे, पेज नंबर 153 पे क्वेश्चन नंबर आपको 41 है, वो हमारे किताब में आपको दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 300 का अनुपात 250 से पूछा है, क्या करना है, पहले तो 0 से 0 हटा देंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए और किससे भाग जा रहा है, ये 5 से जा रहा है, तो 5 25, 5 6 23, तो हमारा अनुपात क्या आ गया 6:5। जब इसको सरल करा तो क्या अनुपात आया हमारा 5:3, 6:5 सॉरी ना, 6:5। ठीक है, और ऐसा सवाल हमें कहाँ देखिएगा, जो हमारी आर्मी गणित की, अभी इस किताब में हमारे क्या है पूरा, जो इस किताब में कहाँ पे, पेज नंबर 139 पे क्वेश्चन नंबर 14 आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा। और इस किताब की खासियत क्या है, ये जो किताब है सिर्फ मैथ की किताब है, जो हमारे गणित की किताब है, आपको इसमें गणित है, साथ में आपको इसके अंदर हमारा जो पूरा हमने जो सिलेबस है वो कवर किया है वो भी दिख जाएगा, उदाहरण आपको मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, और उनसे रिगार्डिंग जो हमारे उससे जो संबंधित जितने भी और क्वेश्चन हो सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चन की वो क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है वो भी आपको इसी किताब में मिल जाएंगे। ठीक है, हम देख लीजिए, अंकगणित है, इसमें क्षेत्रमिति है, बीजगणित है, त्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, प्रत्येक के लिए आपको काफ़ी अच्छे खासे रूपरेखा पूरी बना रखी है कि कैसे कैसे क्या पढ़ना है, कंसेप्ट पूरी अच्छे से समझाए गए हैं, और उनके बीच से जो कठिन क्वेश्चंस हैं, जो आपके कठिन प्रश्न हैं, उनका विवरण भी दे रखा है। ठीक है, उनका आंसर का विवरण भी इसी किताब में आपको मिल जाएगा। आगे देखेंगे 38 नंबर में क्या बोल रहा है कि प्रथम 7 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम 7, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या, पहले तो है प्रथम, फिर 7 और फिर सम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो हमें प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर निकालते हैं, 7 एक बार के लिए 7 छोड़ दो, तो योग अगर निकालेंगे तो क्या आता है n+1 बटे में सॉरी n+1, ये हमारा योग होता है। ठीक है, अब उसने क्या पूछा, इसका औसत पूछा है, तो औसत निकालने के लिए क्या होता है, संख्या के भाग, अब कितनी संख्या है वो n है, तो n को n से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा n+1। अगर योग पूछेगा तो ये, अगर औसत पूछा है तो ये। अब यहाँ पे n क्या है हमारा, n है हमारी 7, प्रथम 7, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रथम 7। ये जो फॉर्मूले हैं वो किस पे लगेंगे, जब वो पूछे प्रथम 7। ठीक है, तो प्रथम 7 है तो n क्या आ गया हमारे यहाँ पे 7, तो औसत आ जाएगा हमारे यहाँ से n की जगह क्या डालेंगे 7, तो 7 + 1 8, तो हमारा औसत कितना जाएगा 8। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है, ये हमें कब लगाएंगे जब प्रथम बोले, प्रथम 7, प्रथम 8, प्रथम 15 संख्या, प्रथम 20। ठीक है, और ऐसा सवाल हमें कहाँ देखिएगा, ऐसा सवाल हमें देखिएगा हमारी आर्मी गणित की जो किताब है उसमें पेज नंबर 79 पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपको ऐसा सवाल दिख जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और क्या घुमा सकता है, वो सम पूछ ले, या वो क्या पूछ ले, विषम पूछ ले, है ना, विषम पूछ ले, या से वो क्या हो सकता है प्राकृतिक संख्या पूछ ले, ये भी हटा दे। ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसे घुमा सकता है, और इन तीनों की तरह के कंसेप्ट पे हमारे क्वेश्चन आपको हमारी किताब में मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 6 दिन में, और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है 18 दिन में। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे यहाँ से 18, तो बी ए की क्षमता कितनी है 3, बी की क्षमता कितनी है 1। अब कुल कार्य कितना है हमारा 18। अब वो बोल रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों के साथ निकालेंगे, दोनों मिलकर जो कार्य करेंगे, ठीक है, उसके लिए कुल कार्य कितना 18, और दोनों की क्षमता कितनी है 3 और 1 4 हमारी क्षमता आ गई। तो 18/4 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या 9/2, ये क्या कहते हैं 4.5 दिन। ठीक है, तो दोनों मिलके जब काम करेंगे तो कितना समय लगाएंगे, या तो 9/2 या 4.5 दिन। ठीक है, वो कोई से भी दे सकता है, या तो ये दे दे या ये दे दे ऑप्शन में। ठीक है, और ऐसा सवाल हमें कहाँ देखिएगा, हमारी आर्मी गणित की जो किताब है उसमें पेज नंबर 184 पे आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको ऐसा वैसा दिख जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, एक संख्या और उसके 2/5 भाग का योग 63 है। ठीक है, तो
तो संख्या क्या मान लीजिए x है, प्लस उसका योग पूछा उसने, किसके साथ उसका योग है 2/5 का, उसके भाग का 2/5 x, और उसका योग कितना है हमारा 63। ठीक है, एल से उसका लेंगे तो एल क्या आएगा 5x प्लस 2x बटे में क्या आ गया 5 बराबर 63। ठीक है, 5 दूनी 7x बटे में 5 बराबर 63। x को क्या लिखेंगे 63, 5 से गुणा करेंगे 7 से भाग देंगे, 5 से गुणा 7 से भाग। ठीक है, अब 7 एकम 7, 7 नम 63। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 गुणा 5 कितना आ गया 45। तो हमारी संख्या क्या है हमारी 45। ठीक है, और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारे अभ्यास पेपर की जो किताब है उसमें कहाँ पे, पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन नंबर जो 40 है, आपको ऐसा कैसा सवाल आपको हमारी किताब में दिख जाएगा। आगे देखेंगे, एक आयत की लंबाई दे रखी कितनी 15 मीटर तथा विकर्ण दे रखा है 17 मीटर, तो उसका परिमाप ज्ञात करें। अब देखिए पहले आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, ठीक है, वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, फॉर्मूला अब देखिए हमारी क्या उसमें बोल रखा है कि ये हमारा आयत है, उसकी लंबाई दे रखी है कितनी 15, और विकर्ण दे रखा है, ये ध्यान रखना विकर्ण दे रखा है, उसने क्या चौड़ाई नहीं दे रखी, उसने क्या दे रखा है विकर्ण दे रखा है। तो ये आ गया हमारा विकर्ण, और हमें परिमाप निकालना है। अब देखिए परिमाप के लिए क्या है, लंबाई दे रखा है पर चौड़ाई नहीं दे रखी। अब चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर हम इसको देखूँ, इस त्रिभुज को देखूँ, तो ये त्रिभुज क्या मेरा समकोण त्रिभुज है, ये मेरा 90 डिग्री होगा, तो इसमें मैं क्या लगा सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा 15 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 17 का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, चौड़ाई निकालेंगे, चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं 15 का स्क्वायर उधर जाऊँगा, तो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। अब देखिए अगर आपको दोनों का स्क्वायर याद है तो डायरेक्ट निकाल देंगे, 289 माइनस 225, तो यह आ जाएगा 64। और अगर आपको याद नहीं है तो इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, या तो ऐसे किया, या मैं क्या करूँ 17 माइनस 15, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 17 माइनस 15 गुणा में 17 प्लस 15। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके हिसाब से लिखेंगे तो 17 माइनस 15 गुणा 17 प्लस 15, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 32, तो यहाँ से भी क्या है हमारा 64। तो चौड़ाई का स्क्वायर या तो इससे निकालो या इससे निकालो, अगर आपको स्क्वायर याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि जब हम अपने क्षेत्र में का चैप्टर पढ़ाते हैं तो आपको बोलते हैं कि 1 से लेकर 30 तक कम से कम आप क्या याद रखें, स्क्वायर याद रखें, और 1 से लेकर 20 तक आप क्या याद रखें, कम से कम क्यूब याद रखें। ठीक है, तो हमने ये किया, चौड़ाई का क्या स्क्वायर आया 64, तो यहाँ से चौड़ाई कितनी निकाल लूँगा मैं, √64 किसके बराबर जाएगा 8, तो चौड़ाई क्या है मेरी 8 है। अब ये किस में डालूंगा मैं, इसमें डालूंगा, तो ये क्या है 2, लंबाई कितनी देखी यहाँ पे मेरे को 15 प्लस चौड़ाई कितनी है यहाँ से निकाली हमने 8, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 15 प्लस 8 23, तो 2 गुणा 23 कितना आ गया 46 मीटर। ये ध्यान रखना मीटर आएगा, परिमाप है, परिमाप में क्या करते हैं मीटर करते हैं, अगर क्षेत्रफल पूछता तो मीटर स्क्वायर कर देते। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, उन्होंने काफ़ी अच्छा कुछ पूछा है इसमें, उन्होंने ये अपना क्षेत्र में का फॉर्मूला भी पूछ लिया, आपका ये कंसेप्ट भी चेक हो जाएगा, और आपका स्क्वायर भी यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल इसने यहाँ पे चेक कर लिया है। ठीक है, आगे देखेंगे, एक व्यक्ति 50 रुपये की लीटर दूध बेचता है, और यदि वह उसको 60 रुपये में बेचे तो दूध के मूल्य में कितनी वृद्धि होगी। अब वृद्धि कितनी हुई है 60 माइनस 50। ठीक है, 60 माइनस 50, और पहले कितने का था 50 का था, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा, तो यह जाएगा 10/50 गुणा 100, 1 2, तो ये आ गया 20%। तो मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारे अभ्यास पेपर किताब में, कहाँ पे
पेज नंबर 213 पे क्वेश्चन नंबर जो 32 है, आपको ऐसा सवाल हमारी किताब में दिख जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। यदि त्रिभुज ए बी सी, ये हमारा त्रिभुज है जिसमें ए बी और सी है, त्रिभुज ए बी सी है, उसमें क्या हो रहा है कि ए और बी का जो कोण है उनका मान बराबर है। ठीक है, और बी कितने का, 72 का है। तो अगर बी 72 है तो हमारा ए भी कितना होगा, 72 का होगा। ठीक है, और वो क्या पूछ रहा है, तो सी का मान निकाले। अब देखिए, एंगल ए, कोण बी और कोण सी, अब त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है हमारा, 180 डिग्री। और वो उसका पूछने का कारण क्या है, वो आपसे यही जानना चाहता है। उसके बाद तो क्या है, हमारी मैथमेटिक्स है, वो बस ये जानना चाहता है कि आपको ये पता है कि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, वो कितना होता है, 180 डिग्री। उसके बाद तो कुछ नहीं है। ए क्या है, 72 डिग्री, बी कितना है, 72 डिग्री, और सी हमें निकालना है, और योग कितना है, 180 डिग्री। ये दोनों मिला के कितना हो गया, 144 प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सी आ जाएगा हमारे यहाँ से 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री बराबर आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी किसके बराबर आ जाएगा, 36 डिग्री। पर उसका वो तो ये पूरी मैथमेटिक्स है। ठीक है, पूछने का काम क्या था, उसने ये जानना चाहता था क्या आपको ये चीज़ पता है, या तो वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर नहीं तो उसने बस ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा घुमा दिया यहाँ पे। ठीक है, आपको ऐसा सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा, हमारी अभ्यास विभाग जो किताब है उसमें आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। कहाँ पे, पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे क्या बोल रहा है कि अब साधारण ब्याज का सवाल है। क्या बोल रहा है कि 8000 के मूल्य पे 6% की वार्षिक दर है और 2 वर्ष का समय दिया है, तो उसका ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में क्या होता है, 100। मूलधन हमारा कितना है यहाँ पे, 8000 गुणा दर कितनी है हमारी, 6, समय कितना है 2, बटे में क्या जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये क्या गया 80 गुणा 6 दूनी 12, तो 12 ठे 96, और तो हमें कितना ब्याज आया, 960 रुपये का हमारा ब्याज आया। ठीक है, और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारे पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 35। और कौन सी किताब, अगेन हमारी कौन सी, अभ्यास विभाग जो किताब है उस पर आपको ऐसा सवाल दिख जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या बोला कि यदि 12 आदमी किसी कार्य को, किसी एक कार्य को, ये देखो एक कार्य को कितने में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m1w1 अपॉन m1w1 अपॉन m1d1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 अपॉन w2। अब w1 w2 बराबर है क्योंकि काम वही है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 d1 बराबर m2 d2। ठीक है, पहले में आदमी कितने हैं 12, दिन कितने लगा 20 दिन, दूसरे में आदमी कितने हैं 15, तो अब दिन निकालना है तो d2 निकालना है। ठीक है, d2 करेंगे क्या जाएगा 12 गुणा 20 बटे में 15। ठीक है, 5 से काटा, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 4 चौक 16। तो हमारे कितने दिन, अगर 15 आदमी काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा, 16 दिनों में वो कार्य समाप्त होगा। ठीक है, और ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी अभ्यास पेपर की जो किताब है उसमें कहाँ पे, पेज नंबर 33 पे क्वेश्चन नंबर 35 आपको ऐसा सवाल दिख जाएगा। ठीक है, अब हमने जो अभी पेपर सॉल्व किया है उसमें जो हमारे 15 जो क्वेश्चन आए हैं पेपर में, उसमें से हमको 13 क्वेश्चन आपको हमारी किताब से मिल गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम बनाइए। तो ये हमारे शब्द दिए हैं, ए पेड़, 2 बीज, 3 फूल, 4 फल, 5 पौधे। तो इनको एक सार्थक क्रम बनाएं। तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले हमारे पास बीज उपलब्ध होना चाहिए। तो बीज हमारा पहला क्रमांक होगा, बीज से हमारा अगले टर्म पर पौधा बनेगा,
क्या बनेगा, पौधा, ये दूसरा क्रमांक होगा। पौधे से पेड़ बनेगा, ये तीसरा टर्म होगा। पेड़ में फूल आएंगे, चौथा टर्म होगा। और फिर आखिरी में वो फल देगा। तो हमें ये जब सार्थक क्रम जमाते हैं शब्दों का, सार्थक क्रम, सबसे फर्स्ट में 2 नंबर आएगा बीज, फिर आपका 5 नंबर आएगा पौधे, फिर आपका 1 नंबर आएगा पेड़, फिर आपका 3 नंबर आएगा फूल और 4 नंबर आएगा फल। 4 नंबर आएगा फल। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्रमांक जमा 2, 5, 1, 3, 4, ये आपका क्रमांक हो गया। यह क्वेश्चन 46 हमारी एसके बुक्स तर्क शक्ति परीक्षण में से आया है, जिसका पेज 143 क्वेश्चन नंबर 18 आपको इस किताब का हुबहू दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न शब्दों को शब्दकोश नियम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इन शब्दों को शब्दकोश नियम के अनुसार हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो मैंने पिछले प्रश्न पत्रों में ये कई बार पढ़ाया है, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले हम पहले लेटर को चेक करते हैं, यदि समान है तो फिर हम अगले लेटर पर चलते हैं। तो सभी में हम पहला लेटर चेक करेंगे, वी, बी, ई, एम, एम अलग अलग हैं, तो हम इन पर नंबर डालेंगे 2, 2, 5, 13, 13। अब सबसे जो छोटी संख्या है उसके आगे हमें चलना है। तो सबसे छोटी संख्या 2 बार 2 आई है, तो इसके आगे चलेंगे। यहाँ 12, 12 इक्वल है, फिर आगे चलेंगे 1 और 21। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो हमारा पहला पद होगा। 1 छोटी है इसलिए पहला पद है, ये दूसरा पद हो गया। आप देख रहे हो 2-2 नंबर का जो क्रमांक था वो पूर्ण हो चुका है। अब 2 से बड़ा कौन सा था, 5, वो एक ही बार आया है, इसलिए ये तीसरे पद पर आ गया। अब देख रहे हो 5 से बड़ा 13, 13 हैं, केवल 13, 13 में चलेंगे, तो ये 15 है और ये 1, तो इसलिए ये चौथा पद होगा और ये 5वां पद होगा। तब हम इस क्रम को शब्दकोश में जमाएंगे। तो पहले पर पहला आ गया, दूसरे पर दूसरा आ गया, तीसरे पर तीसरा आ गया, चौथे पर 5वां और 5वें पे चौथा। ये आपको क्रमांक जमे। तो ये 47 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये हमारी एसके बुक तर्क शक्ति परीक्षण की जो हमारी किताब है उसके पेज 146 से क्वेश्चन नंबर 93 आपको हुबहू दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है किसी कूट भाषा में आपको THREAD को लिख रहा है SIQFZE। आपसे पूछा जा रहा है NUMBER। तो देखिए सबसे पहले हम इसको जैसा हल करेंगे वैसे ही उसको हल करना है। तो हमें क्रमांक डालेंगे बेटा इनके ऊपर 20, 8, 18, 5, 1, 4। तो देखिए 19, 9, 17, 6, 26, 5। देखिए 20 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 19 हो गया। 8 में 1 जोड़ें तो 9 हो गया। 18 में से 1 माइनस करेंगे 17, 5 में 1 जोड़ेंगे 6,
एक में से एक माइनस करेंगे तो 0 और 0 हमारा क्रमांक हमेशा 26 ही कहलाता है, इसलिए Z। और 4 में 1 जोड़ेंगे 5, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस का रूल लगा, तो यही रूल हम यहाँ लगाएंगे, -1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। तो दोस्तों इनके जो क्रमांक है हमें याद होने चाहिए, तो हम फटाफट क्वेश्चंस को हल कर सकें। तो 14 में से 1 गया तो 13, 13 में M आ गया, 21 में 1 जोड़ा 22 B आ गया, 13 में से 1 गया 12 L आ गया, 2 में 1 जोड़ा 3 C, 5 में से 1 घटाया 4 D, और 18 में 1 जोड़ा 19 S। तो हमारा आंसर हुआ M B L C D S, ये अपना आंसर हो गया। ये 48 नंबर का भी क्वेश्चन हमारी एसके बुक तर्क शक्ति परीक्षण की जो किताब है हमारी, उसके पेज 38 से क्वेश्चन नंबर 22 आपको एज इट इज हुबहू दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट यही से हमारा ये क्वेश्चन एज इट इज आया है। अगला क्वेश्चन नंबर 49, ये कह रहा है राहुल का अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां तथा नीचे से 38वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। दोस्तों ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको हमने जो इससे पहली शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट है, उस शिफ्ट में भी हमने ये क्वेश्चंस आपको बताया है, पुनः दोबारा आ गया है, फिर हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। जब एक कतार में एक ही व्यक्ति का दोनों सिरों से स्थान दिया गया हो, तो कुल व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ये सूत्र है, इसका ध्यान रखेंगे। दाईं ओर से प्लस बाईं ओर से -1, ये आपका फॉर्मूला याद रखना है आपको बेटा। जब इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन में सेटअप करें तो देखिए, राहुल अपनी कक्षा में ऊपर से मतलब बाईं ओर से 9, नीचे से मतलब दाईं ओर 38 प्लस -1, ये हम कंडीशन करें 38 और 9 होते हैं 47, और 47 में से 1 माइनस करेंगे 46, तो हमारे कुल जो व्यक्ति आए वो हमारे 46 आए हैं। कितने आए बेटा? 46। तो आप देख पा रहे हो 49 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एसके बुक में जो तर्क शक्ति की परीक्षण की जो हमारी किताब है, यही वह किताब है जिसमें से पेज 184 क्वेश्चन नंबर 16 आपको हुबहू दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, जैसा कि मैंने चारों क्वेश्चन आपको कराए हैं, वो चारों के चारों हमारे इस एसके बुक तर्क शक्ति परीक्षण से हुबहू मिले हैं। तो दोस्तों आगे मैं जो 50 नंबर का क्वेश्चन करा रहा हूँ, अक्षर श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। तो जब भी श्रृंखला अक्षर हो उसके ऊपर हमेशा क्रमांक डालते हैं, तो क्रमांक डालेंगे 1, 26, 3, 25, 5, 24। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 1 से 3, 3 से 5, 5 से आगे जाना है। जब 1 से 3 गए तो आपने 2 जोड़ा,
फिर आपने 2 से, जैसे 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 7, इसलिए यहाँ आंसर होगा जी। आगे देखिए ध्यान से, z से हम कहाँ जा रहे हैं, y पे -1, और y से x पर जा रहे हैं -1, और x से हम आगे जाएंगे तो -1 करेंगे। 26 में से 1 गया तो 25, 25 में से 1 गया 24, 24 में से 1 गया तो 23, इसलिए इसका आंसर हो गया W। तो ये जो आंसर बना GW बना, क्या बना दोस्तों, GW। तो हमें ये जो क्वेश्चंस का आंसर आया 50 का GW, ये 50 नंबर का जो क्वेश्चन है वो SK बुक तर्क शक्ति परीक्षण की जो हमारी किताब है, आपका पेज 21 क्वेश्चन नंबर 43 आपको हुबहू दिखाई देगा। इसी प्रकार हमने जो ये 5 क्वेश्चन करे हैं, तो हमने देखा है कि हमारी जो 5 के 5 क्वेश्चन हमारी SK बुक से ही आए हैं। आर्मी जीडी का 29 अप्रैल 2024 को जो पेपर हुआ है 3rd शिफ्ट का, इस शिफ्ट में SK बुक से कुल कितने क्वेश्चन आए हैं, तो चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट है जीके में 15 में से 11 क्वेश्चन हमारी SK बुक से आए हैं। साइंस में 15 में से 12 क्वेश्चन हमारी SK बुक से आए हैं। मैथ में 15 में से 13 क्वेश्चन हमारी SK बुक से आए हैं। रीजनिंग में 5 में से 5 क्वेश्चन ही हमारी SK बुक से मिल जाते हैं, SK बुक से आए हैं। तो इस प्रकार से कुल 50 क्वेश्चन में से 41 क्वेश्चन हमारी SK बुक से मिलते हैं। अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो 82% क्वेश्चंस हमारी SK बुक से मिले हैं। तो देखिए ये 41 जो क्वेश्चंस आए हैं ये किन बुक से आए हैं, जो SK बुक्स की हैं। तो देखिए उनमें शामिल हैं, ये गाइड है, इसमें सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, चारों सब्जेक्ट हैं, और ये हमारा अभ्यास पेपर सेट है, इसमें कुल 50 पेपर्स दे रखे हैं। सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ की ये बुक है जीके के लिए। सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ है, ये विज्ञान के लिए। आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ है, ये गणित के लिए। तर्क शक्ति परीक्षण है, ये रीजनिंग के लिए। इन्हीं बुक से ये 41 क्वेश्चंस आए हैं इस शिफ्ट में, 41 क्वेश्चंस। तो देखिए ये जो हमारी SK बुक्स की जो किताबें हैं ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से आप ले सकते हैं। अगर ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी किसी शॉप्स पर आपको मिल जाएंगी। अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमारे इसी YouTube चैनल पर हम आर्मी भर्ती तथा अन्य सभी प्रकार की भर्तियों से संबंधित जानकारी तथा स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।